पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंगबंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। मुज़ाकरात कतर और तुर्की की सालिसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। खवारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिश की थी, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाइल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। कतर और तुर्की का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़िते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और ख़िते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी को खुशामदीद कहा है। सऊदी अरब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह कदम दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी ख़त्म करने का बाइस बनेगा। सऊदी अरब ने जंगबंदी के लिए कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दोहा में गुज़श्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मक़दम। कहा, यह दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मेकनिज़म के क़याम के मंतज़र हैं, जो तुर्की में होगा। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के सद्दबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। शर्मुल शेख सीज़ फायर माहदे को एक हफ्ता भी ना हुआ। यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अहदाफ पर 100 से ज़्यादा रॉकेट हमले। इसराइल ने हमलों की तस्दीक कर दी। गजा में इमदाद की रसाई भी रोक दी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल का हमास पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, रफ़ा पर इसराइली फ़ौज काबिज़ है और मार्च से रफ़ा में तमाम मज़ामती गिरोहों से राब्ते मुनक़ता हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल को हमास के खिलाफ मुतनासिब जवाब देने का इख्तियार दे दिया। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना उस पर माशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान पीर को किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन डॉनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर आज़म से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया।
हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में माविन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सेटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुँच गया। सेटेलाइट से मालूमात के हुसूल के आगाज़ में कुछ माह लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम खित्ते में नई शनाख्त हासिल कर रहा है। गवर्नर सिंध की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा स्पार्को की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संग मील है। जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल पाक फ़िज़ाइया का दस्ता फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत के लिए अज़रबैजान पहुँच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ने बगैर रुके पाकिस्तान से अज़रबैजान तक मुसलसल परवाज़ की। परवाज़ के दौरान ईंधन भरने का अमल नहायत महारत से अंजाम दिया गया। मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा का मकसद बाहमी समझबूझ, हरबी हमआहंगी बढ़ाना और मौसर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करके खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। फितनाइल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितनाइल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टेटक के मारे जाने की मुसद्दिक़ा इतलात हैं। दहशतगर्द जमील ज़िला पंजगूर का रिहायशी था। जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर हमले, बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन की स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। विफाक गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे। सिंध का मुतालबा यह भी कहा कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि इमदादी कीमत मुकर्रर ना होने से किसान दबाव का शिकार हैं। सिंध ने गंदम उगाव सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया है। किसानों को खाद और दीगर सामान खरीदने के लिए फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक़ फैसले के करीब है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसानियत का मुजरिम करार दिया है। ट्रंप साहब नेतन्याहू को बुलाते हैं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। भक्कर में जलसे से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी अपना मुल्क चाहते हैं। इस्लामी दुनिया इंतज़ार तो करे, इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फ़लस्तीन की नफ़ी है। बलोचिस्तान के ज़िला पंजगोर में नामालूम अफराद की फायरिंग, रुकन सूबाई असम्बली रहमत साले बलोच के भाई वलीद बलोच जाँ बहक। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
कराची के इलाके गुलशन मेमार में कायम अफगान बस्ती में गैर कानूनी मकानात गिराने की कार्रवाई जारी। अब तक 1000 से ज्यादा मकानात गिराए जा चुके। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर 8वें रोज भी बंद रही। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन, तुरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। कस्टम हुकाम का कहना है कि तुरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत मुतासर हुई है। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर शामिल करने का जायजा। 130 एनफोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करा दी। कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी की जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। करार दिया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। मेडिकल की आला तालीम के लिए MD कैट टेस्ट के मराकज़ का ऐलान कर दिया गया। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इम्तिहान पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनाकिद होगा। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, जैकबाबाद और सक्खर में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड्स के साथ मुकर्ररा वक्त पर पहुँचने की हिदायत। पाकिस्तान भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट 26 अक्टूबर को होंगे। मशरक़ी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले करो। पुतिन की शराइत मान लो। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिदायत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत न मानी तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। हूसी अक्सरियत तंजीम अंसारुल्लाह ने यूनिसेफ नुमाइंदा पीटर हॉकिंस समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी खबरिस्तान एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान एहलकारों को हिरासत में लिया। पेरिस के तारीखी लुवॉग म्यूजियम में फिल्मी अंदाज की चोरी। लुटेरे ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूजियम की बालकनी तक पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़ा, म्यूजियम में दाखिल होकर तारीखी जवाहरात लूट लिए। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है कि चोर नेपोलियन सोम की मलका के ताज के हीरे भी चुरा कर ले गए। चुराए गए जेवरात में से एक म्यूजियम के बाहर से मिला। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक 3 से 4 माहिर चोरों ने सारी वारदात 4 मिनट में मुकम्मल की। कार्रवाई डालकर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। म्यूजियम को 1 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। फैसला कुन मार्के से कबल दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बैटर्स ने स्विप और रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश और खुसूसी प्रैक्टिस की। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि टेस्ट चैंपियन के खिलाफ सीरीज जीतने का ये बेहतरीन मौका है। लाहौर की पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी थी। पिंडी टेस्ट की फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले करेंगे। मेहमान कप्तान एडम मार्करम ने कहा कि ऐसी कंडीशन में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। पिंडी में भी नुमान और साजिद का चैलेंज दरपेश होगा। अच्छी बात है केशव महाराज फिट हैं, फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातेह टीम ने 8 विकेट पर 288 रन बनाए। हेदर नाइट ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम 6 विकेट पर 284 रन बना सकी। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। जियो सुपर वर्ल्ड कप के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।
पहली बार एशिया पैडल कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस। दोहा में जारी इवेंट में पाकिस्तान टीम ने चीन के बाद थाईलैंड को भी हरा दिया। जीत के बाद कौमी टीम ने जीत का जश्न मनाया, रक्स भी किया। हम हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं दिवाली। हमने पहले आरती की लक्ष्मी माता की और फिर हमने दिए जलाए और फुलझड़ियाँ जलाई, केक कट किया और जो है ना बहुत सारा सेलिब्रेट किया। त्यौहार पर सब साथ बैठकर सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब आते हैं हमारे घर, हम जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पे आई हूँ और हम दिवाली का इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। वो हमारे ईद के यहाँ हमारे पास आती हैं और हम उनकी दिवाली के पास जाते हैं। हैदराबाद में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार मजहबी आज़ादी और जोशो जज्बे के साथ मना रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा वर्ल्ड शेफ का कोई इवेंट जो हमने बिड करके पाकिस्तान के लिए विन किया है, ये पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इंशाल्लाह और राइजिंग पाकिस्तान के काम आए। पाकिस्तान अक्टूबर 2026 के महीने में इंशाल्लाह बहुत बड़ा शो पाकिस्तान में करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एजाज़। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेज़बानी का एजाज़ हासिल कर लिया। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर किसी आलमी शेफ फोरम की मेज़बानी का मौका मिला है। जो कल्चर आप लेके चल रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होता है, कहानियों का मकसद ही ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएं या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। और कराची में मुनाकिद हुआ फिल्म फेस्टिवल। फिल्म साजों ने फिल्में बनाने के गुर सिखाए। बैनुल अक़वामी मयारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला।